नमस्कार साथियों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए महात्मा गांधी के जीवन पर शानदार भाषण की स्क्रिप्ट। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में वह कमाल ही तो था कि सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसलिए भारत ही नहीं, पूरा विश्व उन्हें महान संत और राष्ट्रपिता के नाम से स्मरण करता है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष गांधी जी के प्रेरणादायी जीवन पर अपने भाषण के द्वारा प्रकाश डाल रही हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के यहाँ हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव धर्म, आध्यात्म और सत्संग की ओर था। वकालत की शिक्षा लेने के लिए 1888 में आप इंग्लैंड गए। वकालत की डिग्री लेने के कुछ समय बाद आप दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद, नस्ल भेद की भेदभावपूर्ण नीति का सामना करना पड़ा। रंग और नस्ल में अलग होने की वजह से दक्षिण अफ्रीका में कई जगह बार बार अपमानित भी होना पड़ा। अपमान और भेदभाव की नीति ने उन्हें नस्लवाद और रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने पूरी ताकत और शक्ति से रंग भेद की नीति का जमकर विरोध किया। आपके ही प्रयासों से रंग भेद और नस्ल भेद की भेदभावपूर्ण नीति का अंत हो पाया। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। यहां आकर उन्होंने देखा कि भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें जम चुकी है, जिसे उखाड़ फेंकना बहुत ही जरूरी है। जनता बहुत ही दुखी और त्रस्त है। यहीं से शुरू हुआ गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम अभियान। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जिसके द्वारा उन्होंने बिहार के किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करने की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में उभरे राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए 1919 में रोलेक्ट एक्ट नामक काला कानून पास किया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाता था। इस काले कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में इस कानून का शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा था, तभी जनरल डायर और उसके सिपाहियों ने निरीह जनता पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें लाखों की संख्या में भारतीय मारे गए। इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। अंग्रेजों की हिंसक गतिविधियों के बाद भी गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की राह चुनी। अहिंसक आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बना दिया। इस तरह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम जनता को एकजुट कर दिया। वैसे भी गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता पर हमेशा बल देते रहे। 1930 में नमक बनाने पर टैक्स लगाने का विरोध करने के लिए गांधी जी ने पैदल दांडी यात्रा प्रारंभ की। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को भारतीयों की शक्ति समझ में आ गई। 1942 में गांधी जी ने देश को आजाद
करने के लिए आर पार की लड़ाई शुरू की और करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को पूरे भारत में जोर शोर के साथ भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि अब हर हालत में भारत को आज़ाद करना होगा और आखिर वह दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। आज़ादी की इस लड़ाई में गांधी जी का योगदान अमिट है। उनके अमिट योगदान के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें महात्मा और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी का अंत हिंसक तरीके से हुआ। यह बहुत दुखद घटना है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सत्य, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय, स्वावलंबी भारत, सशक्त भारत का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी को भारत ही नहीं पूरा विश्व हमेशा स्मरण करता रहेगा। चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो स्वावलंबी भारत की बात हो या रोजगार परक शिक्षा की बात हो, महात्मा गांधी को पूरा विश्व हमेशा स्मरण करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।